एक गांव में कृष्णा नाम का लड़का अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो आसपास के घरों की भेड़ बकरियां चराने के लिए दूर पहाड़ों पर जाता था। पर्वत की तरफ जाते वक्त कृष्णा ने देखा कि गांव के दो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। भाई पता है, कल रात मेरे घर पर दो चोर आ गए थे। क्या? फिर क्या हुआ? क्या क्या चोरी हो गया तुम्हारे घर से? कुछ भी नहीं, जैसे ही वो आए और तिजोरी में रखे गहने चुराने लगे, तभी मेरी पत्नी ने कहा, भैया, ये गहने मेरी माँ के हैं और उनकी मौत बहुत कम उम्र में हो गई थी। उन्हें अपने गहनों से बहुत लगाव था। आज भी उनकी आत्मा रात में आकर ये गहने पहनती है और फिर वो बहुत अच्छा डांस करती हैं। अच्छा है, इन्हें आप ले जाओ अपने साथ, जिससे कि मेरी माँ की आत्मा भी आपके साथ ही चली जाए और हम सभी लोग चैन से सो पाएंगे रात में। हम सभी तो इतने सालों से परेशान थे इन गहनों की वजह से। आज आप हमारी जिंदगी में भले इंसान की तरह आए हो और हमारी समस्या को अपना बना लिया। जल्दी से सभी गहने ले जाओ अपने साथ। ये सुनकर चोर डर गए और गहने छोड़कर वहां से 9-2-11 हो लिए। ये सुनकर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और कृष्णा भी वहीं खड़े होकर हंसने लगता है। फिर कृष्णा सभी भेड़ बकरियों को ऊपर पहाड़ पर ले जाने लगता है। वहां ऊपर पर्वत पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। कृष्णा उस पेड़ की छांव में बैठ जाता था और गाना गाता था, और वहां पर जितने भी जानवर, पक्षी और बंदर होते थे वो सभी कृष्णा के आसपास ही आकर बैठ जाते थे और उसका मधुर गाना सुनकर सभी जानवर और पक्षी बहुत खुश हो जाते थे। तोहफे के रूप में जानवर कृष्णा के लिए हर रोज कुछ न कुछ फल लाया करते थे, जिन्हें कृष्णा खाकर और ज्यादा मधुर गाने गाता था। कृष्णा भाई, हर रोज हम सभी बंदर इंतजार करते हैं कि जल्दी से सुबह हो और हम सभी को तुम्हारा मधुर संगीत सुनने को मिले। हाँ भाई, मोंटी बंदर बिल्कुल सच कह रहा है। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मेरे सभी दोस्तों को मेरा गाना इतना पसंद है। कृष्णा भाई, हम सभी तुम्हारा रोज इंतजार करते हैं इसी जगह। कहीं तुम पहाड़ों पर आना बंद कर दोगे तो हम कैसे रहेंगे? तुम्हारी वजह से ही तो हम सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं, वरना पहले तो हम सभी हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते थे। जिराफ भाई, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम सभी तो मेरे दोस्त हो। अपने दिन का सबसे ज्यादा समय मैं तुम्हारे साथ ही तो बिताता हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। देखो इस पेड़ को, इसके नीचे बैठकर तुम सभी दोस्तों के साथ गाना गाने का आनंद तो मुझे और कहीं भी नहीं मिल सकता। और तुम सभी मेरे लिए इतने स्वादिष्ट फल भी तो लाते हो खाने के लिए। तभी एक हथिनी आती है और कहती है, कृष्णा, आज मैं तुम्हारे लिए हमारे जंगल का सबसे स्वादिष्ट केला लाई हूँ। ये देखकर ऐसा लगता था मानो कृष्णा की सभी पक्षियों और जानवरों से गहरी दोस्ती सी हो गई थी। शाम होते ही कृष्णा वापस अपने गांव आ जाता था और सभी भेड़ बकरियों को उनके मालिकों को सौंप देता था। सारा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भेड़ बकरियों के मालिक बदले में कृष्णा को कुछ पैसे देते थे और उन पैसों से कृष्णा घर चलाता था और खाने का सामान लेकर आया करता था और अपने परिवार का पेट भरता था। हर रोज रूखी सूखी रोटी और अचार होता है खाने में। मुझे नहीं खाना ये खाना। मैं रोज रोज रूखा सूखा खाकर तंग आ चुकी हूँ। भैया, हम सब्जी कब खाएंगे? मुझे अब सब्जी के बिना खाना नहीं खाना है। कृष्णा की बहन खाना खाते समय हमेशा कुछ अच्छा खाना खाने के बारे में
सोचती रहती थी। कृष्णा ये देखकर बहुत उदास हो जाता था कि वो अपनी बहन के लिए तरह तरह का खाना नहीं ला पाता है। कृष्णा अपनी बहन को पढ़ाना चाहता था और उसकी पढ़ाई के लिए हर रोज थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा था। अगली सुबह उठकर कृष्णा फिर से पहाड़ों पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए चला जाता है और उसने देखा कि वहां पर एक आदमी उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा था, जिस पेड़ की छांव में बैठकर कृष्णा गाना गाया करता था। ये देखकर कृष्णा बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसे अपने गांव के बबलू के घर की चोरी का किस्सा याद आ जाता है और उसे एक उपाय सूझता है और वो उस लकड़हारे से कहता है, सुनो भैया, आप इस पेड़ को मत काटिए। क्यों ना काटूं? मैं तो इसे जरूर काटूंगा और बाजार में इसकी लकड़ियां बेचूंगा, जिसके मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। चल भाग। लकड़हारा भैया, इस पेड़ को जो भी कोई काटेगा तो इस पेड़ पर बैठी चुड़ैल उस पर जा बैठेगी और उसे परेशान करेगी। ये सुनकर लकड़हारा तो डर ही जाता है और वहां से भागने लगता है। भागो भागो, चुड़ैल है पीछे, भागो भागो चुड़ैल। लकड़हारे के भागते ही वो पेड़ बोलना शुरू कर देता है और खुश होकर कहता है, कृष्णा, आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत बहुत धन्य हूँ और तुम्हें उपहार के रूप में एक घंटी देना चाहता हूँ। शुक्रिया पेड़ जी, मैं हर रोज आपकी छांव में बैठता हूँ इस कड़ाके की धूप में, तो आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था और मैं इस घंटी का क्या करूँगा। बच्चे, ये कोई मामूली घंटी नहीं है। इस घंटी को बजाने से तुम जो भी खाना खाने की इच्छा करोगे तुम्हें वो खाना मिल जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल कृष्णा, लेकिन तुम दिन में एक ही बार घंटी बजाकर खाना मंगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये सुनकर कृष्णा खुश हो जाता है और सोचता है क्यों ना घंटी बजाकर कुछ अच्छा सा खाना खाया जाए। फिर उसे याद आता है कि दिन में एक ही बार खाना के लिए घंटी बजा सकते हैं। फिर कृष्णा सोचता है कि रात में माँ और बहन के साथ ही खाना खाया जाए। घंटी से खाना एक ही बार मिलेगा तो माँ और बहन के साथ ही खाएगा, तब तक तो मैं भूखा रह लूंगा। फिर कृष्णा के सभी दोस्त बंदर, गोरिल्ला, हाथी और जिराफ आ जाते हैं और सभी पक्षी भी। शुक्र है तुम सभी आ गए हो। कृष्णा, आज हमने देखा कि एक लकड़हारा ये पेड़ काट रहा था और हम डर गए थे और हम सभी उस पहाड़ी के पीछे छिप गए थे। अगर वो लकड़हारा हमें देख लेता तो शहर के बहुत सारे लोगों को ले आता और हमें भी अपने साथ ले जाता और वहां शहर में हमें भी बेच देता पैसों के लालच में। कृष्णा भाई, आज तुमने हम सब की भी जान बचा ली साथ में। इस तरह अपने सभी दोस्तों से बात करते करते शाम हो जाती है और किसी को समय का पता ही नहीं चलता है और दिन भर भेड़ बकरियों को चराकर शाम में कृष्णा गांव जाता है और सभी घरों में भेड़ बकरियों को देकर जो पैसे मिलते हैं उसे वो अपने पास ही रख लेता है। कृष्णा को खाली हाथ देखकर की माँ कहती है, बेटा, आज तुम आटा नहीं लाए खाने के लिए, अब मैं रोटी किसकी बनाऊं? क्या आज तुम्हें कुछ पैसे नहीं मिले? माँ, आज मैं आपको और बहन को बहुत अच्छा खाना खिलाने वाला हूँ। वो कैसे बेटा? तभी कृष्णा घंटी बजाता है
और ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना आ जाता है। ये देखकर माँ और बहन चौंक जाते हैं और कृष्णा अपनी माँ को आज का पूरा किस्सा सुनाता है। फिर क्या था, तीनों पेट भरकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कृष्णा फिर सभी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ की ओर चला जाता है उन्हें चराने के लिए। ऊपर पहाड़ पर वो फिर से पेड़ की छांव में बैठकर गाना गाता है और सभी पक्षी और जानवर उसके पास आकर बैठ जाते हैं। कृष्णा सोचता है कि उसकी माँ और बहन कितने खुश हैं। अब वो हर रोज पेट भर के खाना खा पाएंगे और आज फिर सभी के साथ बैठकर वो भी अच्छा अच्छा खाना खाएगा। फिर शाम हो जाती है और कृष्णा सभी भेड़ बकरियों को लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। सभी घरों में भेड़ बकरियां देकर वो अपने घर आ जाता है। घर पर वो देखता है कि 2 प्लेट साइड में रखी हुई थी और एक प्लेट में रूखी सूखी रोटी रखी है उसके खाने के लिए, और उसकी माँ और बहन सो रहे हैं। ये देखकर कि उसकी माँ और बहन पहले ही घंटी बजाकर खाना खा चुके हैं और कृष्णा के आने का इंतजार नहीं किया। बेचारा कृष्णा बहुत दुखी हो जाता है और बिना खाना खाए ही सो जाता है। अगले दिन कृष्णा फिर पहाड़ पर चला जाता है भेड़ बकरियां चराने के लिए। और ये क्या था, दोपहर हो जाती है। कृष्णा की माँ और बहन घंटी बजाकर खाना मंगाने के लिए सोचते हैं और घंटी लेने चले जाते हैं। घंटी तो कहीं है ही नहीं। बेटा, वहाँ देखो, शायद वहाँ रख दी होगी घंटी। यहाँ नहीं है माँ, अब क्या होगा? दोनों सारा घर देखते हैं कि घंटी कहाँ है, पर घंटी कहीं नहीं मिलती है। बहुत देर तक घंटी ढूंढने के बाद जब उन्हें घंटी कहीं नहीं मिलती है, शायद कल किसी ने हमें घंटी से खाना मंगाते हुए देख लिया होगा और इसीलिए घंटी चुरा ली है। तो क्या हमें आज से फिर से वही रूखी सूखी रोटी खानी होगी माँ? नहीं, मुझे नहीं खाना वो रूखी सूखी रोटी। फिर शाम में जब कृष्णा घर वापस आता है तो उसकी उस बहन उसे बताती है, भैया घंटी तो चोरी हो गई है और आज से हमें वही रूखी सूखी रोटी खानी होगी। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी कृष्णा घंटी निकालता है तो ये देखकर उसकी छोटी बहन और माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, भाई तुम तो बहुत स्वार्थी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम घंटी अपने साथ ले गए थे जिससे कि मैं खाना ना खा सकूं। कृष्णा को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो भी चुप नहीं रहता है कि अंदर जो कुछ भी होता है वो कह ही देता है। मैं क्या करता? कल मैं थककर जब घर आया और देखा कि तुम लोगों ने मेरा इंतजार नहीं किया और घंटी बजाकर खाना खा लिया और मेरे लिए वही रूखी सूखी रोटी छोड़ दी। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। इसलिए आज मैं घंटी अपने साथ ले गया, लेकिन मैंने घंटी बजाकर खाना नहीं मंगवाया अपने लिए, क्योंकि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। मैं तो सभी के साथ खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने कल बस अपने ही बारे में सोचा और घंटी बजाकर खाना खा लिया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये सुनकर कृष्णा की माँ और बहन को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो भाई, अच्छा खाना खाने के लिए मैं स्वार्थी हो गई थी और आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे भी माफ कर दो बेटा, मैं भी अच्छा खाना खाने के लालच में इंतजार नहीं कर पाई। फिर क्या था,
कृष्णा ने घंटी बजाई और सभी के लिए खाना आ गया और सभी ने साथ मिलकर पेट भर के खाना खाया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें स्वार्थी होकर नहीं सोचना चाहिए, हम दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस कहानी से हमें जो सीख मिली है वो सीख हमेशा याद रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लुलु टीवी को।